आपको 3 से 4 दिन का वक्त दिया गया हो और उसके बाद आपका घर आपके सामने ही मिट्टी में तब्दील हो जाए। मोदी जी का भाषण ही सुनते हैं आश्वासन वाले, लेकिन हमें कोई मोदी से कोई फैसिलिटी नहीं है। मोदी जी ने हमें बर्बाद कर दिया। कहता तो मोदी भी है, जहाँ झुकी वही मकान करा उसने। उन्होंने हमारे पक्के मकान तोड़ दिए, सबके पक्के मकान तो तोड़े तोड़े, रोजगार भी छीन लिया कई लोगों का। सरकार से कहेंगे यार कि केजरीवाल जी अंदर है, वही थोड़ी बहुत अगर खड़े होते तो खड़े हो जाते। बाकी जहाँ चुकी वहाँ मकान बोला था इन्होंने, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया, सब टूट गया। अब क्या बोल सकता है? कोई नहीं बेचारा। देखो वोट के टाइम पे तो सब हाथ जोड़ के आते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद ना कोई नहीं आता यहाँ पे देखने के लिए। कोई नहीं आया अभी तक। गरीब लोगों को कौन देखेगा? बस उन्होंने वोट ही वोट लिए। जिसने वोट लिया उसको बचाना चाहिए ना यहाँ पे आके। देखिए, पाई जोड़कर इंसान अपना घर बनाता है, सोचता है कि ज़िंदगी लंबी होगी तो इस घर में गुजर जाएगी आराम से। लेकिन सोचिए ज़रा कि आपको 3 से 4 दिन का वक्त दिया गया हो और उसके बाद आपका घर आपके सामने ही मिट्टी में तब्दील हो जाए, तो कैसा लगेगा? ये हम पूछेंगे आज उन लोगों से जिनके सामने वाकई ऐसा हकीकत में हो रहा है। फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ सिविल लाइंस के खैबर पास इलाके में, जहाँ पर 3 दिन के अंदर लोगों को घर खाली करने का नोटिस दे दिया गया। ये पक्के घर हैं, कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं। और आप मेरे पीछे ये कार्रवाई देख पा रहे हैं। बुलडोज़र एक्शन पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पर जारी है और प्रशासन ने इन लोगों को महज 3 दिन का नोटिस दिया और कहा कि आपके घर जो है वो इलीगल है, ये आपकी ज़मीन नहीं है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों कहा गया? यहाँ के लोग क्या बताते हैं? ये बुलडोज़र एक्शन क्यों किया जा रहा है? क्या इसके बाद सरकार कोई व्यवस्था करेगी? लोगों को सरकार से क्या उम्मीद है? ये आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के सिविल लाइंस के खैबर पास इलाके की, जहां पिछले 3 दिन से जगह जगह बुलडोजर एक्शन जारी है। यहाँ रहने वाले लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि उनके घर ना तोड़े जाएं, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई जारी है। दरअसल सिविल लाइंस के खैबर पास एरिया में लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस की तरफ से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। लोगों का कहना है कि उन्हें इस बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई। महज 2 से 3 दिन पहले बताया गया और नोटिस चस्पा कर दिए गए और उसके बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। घर तोड़ दिए गए, दुकानें तोड़ दी गईं। प्रशासन का कहना है ये जमीन लैंड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आती है और लोग यहाँ कब से न जाने कब्जा करते जा रहे थे। हालांकि लोगों का कहना है वो बकायदा यहाँ का टैक्स देते हैं, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं कि जो जमीन पर उनका घर बना है वो किसी और की है। अब उनका आशियाना उनके सामने तोड़ा जा रहा है, उन्हें कोई मुआवजा या व्यवस्था नहीं दी जा रही। सामान हमने बड़ी मुश्किल से निकाला है, मतलब छुपते छुपाते सामान निकाला है किसी तरह से अपना। बाकी का बचा हुआ एसीपी डीसीपी सबको हमने रिक्वेस्ट करी है, लेकिन वो लोग नहीं मानते। क्यों ये तोड़े जा रहे हैं, पूरा सब कुछ बताएंगे एक बार? मैम ये कुछ ये लोग इलीगल इसको मान रहे हैं और यहाँ पर है। लेकिन ये बताइए, बनाने के टाइम जब पुलिस ने परमिशन दी, पैसा खाया, तो पुलिस सरकार कहाँ थी? जब उनको बनाने क्यों दिया 4-4 मंजिल का घर, 3-3 मंजिल के घर 20-20 लाख रुपए लगा के? और आज उन्होंने बना लिया है तो उनको कहा जा रहा है कि इलीगल हो। सरकार पुलिस तब रोकी नहीं, आज पुलिस हमें रोक रही है। पहले हमें बनाने से रोक रही थी, आज हमें घर में रहने से रोक रही है। बताइए हम कहाँ जाएं? हमारे पास तो हमें से जमा रही है यहाँ पे। मेरे फादर यहाँ 1948 से रह रहे थे और मेरी मदर यहाँ अकेली रहती थी, इसलिए मैं उनके साथ रहती हूँ। 18 मतलब बाय बर्थ में यहीं पर थी, पर अभी मैं 18 साल से अपनी मदर के साथ रहती हूँ क्योंकि मेरी मदर अकेली है और हार्ट पेशेंट है। और अभी मैं जो जमा पूंजी मेरे पास मैंने लगाई सारी इस घर में लगा दी थी, जो हमें रूम मिला हुआ था। हमारी बिल्डिंग जिसमें हम लोग रहते हैं उसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं थी हमें। बिजली पानी के बिल, वोटर आईडी, राशन कार्ड सब हमारा बना हुआ है, लेकिन हमें फिर भी निकाल के फेंक रहे हैं ये लोग। ना कोई कंपनसेशन दे रहे हैं, ना किसी तरीके की कोई भी सहायता नहीं है कि हमें आश्वासन दे कि कहीं आपको कहीं रहने के लिए जगह देंगे या घर देंगे या
कहीं लेने खरीदने के लिए पैसा देंगे, कुछ नहीं। किसी सरकारी मोदी जी अधिकारी ने का आपसे बात भाषा नहीं सुनते हैं आश्वासन वाले, लेकिन हमें कोई मोदी से कोई फैसिलिटी नहीं है। मोदी जी ने हमें बर्बाद कर दिया, सरकार ने हमें बर्बाद कर दिया। नेता बिके हुए हैं, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बिके हुए हैं, जो हमारे को तंग करके रखा हुआ है। पूरा एरिया हमारा तोड़ दिया है। मार्केट हमारे पास में मार्केट है, वो एरिया पूरा तोड़ दिया है। जो 70-80 साल से 90 साल से लोग रह रहे हैं 1935 से, उनको भी मतलब यहाँ पर खदेड़ दिया निकाल के, घरों से निकाल के। और कोई जगह नहीं है हमारे पास रहने के लिए। पिछले 24 घंटे से मैं यहाँ अपनी मदर के साथ यहाँ बैठी हुई हूँ। कब से आप रह रही हैं यहाँ पे? मेरे को हो गया 60-65 साल। कब आपको पता चला कि ये घर गिराने वाले हैं? घर गिराने वाले हैं 1 तारीख के बाद शाम को पता चला। तो आप जब यहाँ पर रह रही थी, कभी किसी ने बताया था ये ज़मीन आप लोगों की नहीं है? नहीं, किसी ने नहीं बताया। अब कहाँ पहली बात पर? तो गवर्नमेंट ने परमिशन, ये लोगों ने परमिशन कैसे दे दी हमारे को ये बनाने के लिए? या तो उसी टाइम रोक देते हमारे को, फिर मत बनाओ आगे। और सिर्फ मिल के क्वार्टर्स थे हमारे, आगे हमने बाथरूम लेटरिन बनाया बस, और कुछ नहीं बनाया। कमरा नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। लेटरिन बाथरूम थे वो तोड़, अब कमरा भी तोड़ दिया। क्या करेंगे हम, कहाँ जाएंगे? पूरी रात बारिश होती थी, मैं यहाँ बैठी बारिश में। कोई व्यवस्था नहीं करके दी, कोई टेंट नहीं। सालों मेहनत की, घर बनाया, और क्या करें? कमाने का भी कोई जरिया नहीं है। इस उम्र में कौन काम देगा? 75 एज। आपको लग रहा है कि दिल्ली सरकार कुछ कर सकती थी लेकिन नहीं किया? लेकिन करा नहीं है। कोई नेता अधिकारी नहीं है? कोई नहीं आया, कोई नेता नहीं आया। वो वोट लेने के लिए महाजून में आते हैं, तो कोई नहीं आया, कोई सुनाई नहीं हुई। और वैसे एक नारा दिया जाता है जहाँ झुग्गी वहाँ घर, लेकिन यहाँ तो घर ही तोड़ दिए गए। घर ही ले लिए, झुग्गी क्या करेगी? घर ही ले लिए। कौन कौन है परिवार में आपके? बेटा है, बेटी, एक बेटा है, बेटी का बेटा है। मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, मैं कहीं रह नहीं सकती अकेली, मुझे अकेले छोड़ देती है। तो आप कहाँ जाएंगी? कहाँ जाएंगे? जहाँ कोई मकान मिलेगा तहाँ जाएंगे। कोई थोड़ी सी उम्मीद लग रही है कि कोई आएगा मदद करने? नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा मदद करने के लिए। कोई नहीं आ रहा, अभी तक नहीं आया कोई, कब भी आएगा? इतना कुछ देखने के बाद तो आदमी, नेता लोगों को भाग के आते हैं, इनके पर बड़ी परेशान है। अच्छा, मैं देख रही हूँ यहाँ महिलाएं भी हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से भी कोई व्यवस्था नहीं की गई आप लोगों के लिए? पानी नहीं है, पानी कटा पड़ा, बिजली कटी पड़ी परसों रात से। क्या तो पानी कहाँ से लाएंगे बताओ? पीने के लिए पानी भी नहीं है। मार्केट टूट गई, मार्केट से ले तो मार्केट भी टूट गई है, कहाँ जाएंगे? मार्केट भी टूट गई है, पानी नहीं है, ना खाना है, ना पानी है, ना कोई चाय है, ना नाश्ता है। वैसे कहा जाता है जो बाहर से आ रहे हैं लोग, उनके लिए घर बसाए जाएं, बनाए जाएं, लेकिन जो देश में ही रह रहे हैं उनके लिए तोड़े जा रहे हैं। नहीं व्यवस्था कर सकते हैं तो बाहर वालों को क्या व्यवस्था करोगे? उनको करके हमारे को मार रहे हो, इसका मतलब उनको करके हमारे को मार रहे हो। व्यवस्था क्या करेंगे हमारे लिए? तो बाहर वालों को दिखाएंगे ना व्यवस्था करके, हमारे को थोड़ी दिखाएंगे। ये 1 तारीख को नोटिस दिया गया था कि आपकी 3 तारीख को मॉर्निंग में तोड़ लिया जाए। ये कुछ हुआ ही नहीं, फ़ायदा क्या है? इससे पहले आपको कभी बताया गया कि आप लोग जहाँ रह रहे हैं ज़मीन इलीगल है, मकान इलीगल है? नहीं, हमें तो अभी पता लगा ये LNDA की ज़मीन है। तो एकदम कहाँ जाएंगे अब? देखिए रेंट पे जाएंगे। अब कुछ है जो अपना कर सकते हैं, कुछ है जो कर सकते हैं अच्छा में। दिक्कत तो सबको ही है। अब बच्चों का स्कूल है, बच्चों का स्कूल पास में था यहाँ पे। अब दूसरी जगह से कहीं 5 किलोमीटर दूर से बच्चे को लाना ले जाना बड़ी डिफ़िकल्ट हो गया ना, मान लीजिए। पर लेकिन आप लोगों को ठगा हुआ महसूस नहीं हो रहा कि आपकी ज़मीन ले लिया, आपका घर ले लिया, प्रशासन इतने दावे वादे करता है कि लोगों को छत दी जाएगी, यहाँ 4 दिन के अंदर छत छीन ली? सरकार के लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था। ये बोल रहे थे कि हमारे घर से पीछे वाला आर्मी लैंड है, हमारे वाली लेन इसमें नहीं आती है। यहाँ पे आर्मी प्रेस की बिल्डिंग भी थी, बट इन्होंने फालतू में ये तोड़ा है पीछे वाले लैंड के। की बात हो रही थी, आपके वाले एरिया की बात
हमारे वाले एरिया की बात नहीं हो रही थी, पहले पीछे पीछे के एरिया की बात हो रही थी। पुलिस वालों ने एकदम से फ्राइडे नाइट आके नोटिस दिया और सैटरडे बोला खाली कर दो। कोई कारण बताया कि ये जमीन अब किस लिए यूज होगी आप लोगों को? कुछ नहीं बताया हम लोगों को। कुछ नहीं बताया। और अभी क्या फिर आप यही रहने वाले हैं? बुलडोजर चलता ही जा रहा है यहाँ पर अंदर चलता ही जा रहा है, पर हम लोगों ने तो अब क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं तो जाना ही था, तो हम लोगों ने लिया है रेंट पे जिसकी जैसी जैसी थी। तो अब आप रेंट पे रहेंगे इसके बाद? हाँ, यहाँ पे सबने अपनी जमा पूंजी जो भी लगा रखी थी यहीं पे लगा रखी थी सबने। 80-80 साल से रह रहे हैं। अब कहाँ से याद आया पुलिस को या लैंड डेवलपमेंट को कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं देनी चाहिए, आधार कार्ड नहीं बनना चाहिए, पैन कार्ड नहीं बनना चाहिए? अब कहाँ से नजर आया इन लोगों को? हाउस टैक्स वगैरह भी सब कुछ पे करते थे हम, हाउस टैक्स की पर्चियाँ भी हमारे पास अभी तक। वोट वगैरह मांगने की सरकार वोट वगैरह मांगने आती थी, नेता कहाँ जा रहे हैं अब? जहाँ पर बोले थे कि हम घर देंगे, सरकार घर देने की बात करती कुछ भी घर वर की कोई बात नहीं हुई है, मुआवजे तक की बात नहीं हुई है। पुलिस वालों ने आके एकदम से बोल दिया कि तुम खाली करो। कब तक के लिए स्टे के लिए बोला था वैसे आपको? हमें फ्राइडे नाइट को ही आके बोला कि सैटरडे मॉर्निंग खाली चाहिए। इससे पहले आपको कभी बताया ही नहीं गया? ही नहीं स्टे के लिए। नहीं, इससे पहले कभी आपको ये बताया बताया नहीं? ही नहीं गया कि आर्मी लैंड है या लैंड डेवलपमेंट ऑफिस का है। पहले ही बता दे तो हम यहाँ पे पैसा ही नहीं लगाते इतना। नहीं, ये जो पिटीशन है ये 2010 में डाली गई थी, उसके बाद से हमारे पास लगातार कोई नोटिस ही नहीं आया मैम 2010 में। आपको अगर नोटिस information ही आता तो नहीं हम है। यहाँ पे आते ही क्यों, जगह ही क्यों खरीदते हम यहाँ पे? हमारी तो खरीदी हुई जगह है, प्रॉपर्टी पेपर है हमारे पास तो। 4 दिन के अंदर आपको बेघर कर दिया गया। हाँ। कोई नेता, कोई अधिकारी? कोई नेता आओ तो सामने, तभी तो हम बात करें। कोई नेता यहाँ का एमएलए जो है वो क्यों नहीं आ रहा? अब आप क्यों छुप छुप के भाग रहे हैं सारे जने? मतलब वोट लेने सब आते हैं अभी? वोट लेने सब आते हैं हाथ जोड़ के, अब कोई भी नहीं आ रहा। बुजुर्ग हैं, बारिश हो रही है, गर्मी है, जो कोई बुजुर्ग व्यवस्था? यहाँ पे जिनकी पैदाइश ही यहाँ की है, शादी करके आए हैं, उनकी 4-4 पीढ़ियां निकल गई है, उन तक को निकाल दिया है। आधे लोगों का रोजगार छीन लिया, जिनका कोई रोजगार नहीं है आगे, दुकानें बनी पड़ी थी जिनकी 80-80 साल से। आप लोग पूरी फैमिली यही रहती है? पूरी फैमिली यहीं रहती थी। अभी मेरे फादर भी एक्सपायर हुए रिसेंटली। घर में कौन है अभी कमाने वाला? अभी सिर्फ मैं और मेरी सिस्टर है कमाने वाले। रात को नहीं है? हाँ, अभी कोई व्यवस्था आप लोगों के लिए नहीं की गई है कुछ भी नहीं ऑल्टरनेटिव? किया। ऊपर से पुलिस ये बोल रही है कि शेल्टर होम में भेज देते हैं। यहाँ के मकान तोड़ के शेल्टर होम में अपना सामान रखें या शेल्टर होम में जाके हम रहें? अब महिलाएं भी हैं आपके साथ, आप खुद हैं, तो रात कहाँ पर गुजारेंगे आप? जहाँ मैम रिलेटिव्स के घर पे भी जा रहे हैं रात, और कहाँ पे बिताएं बताओ? अभी कोई हमें यहाँ पे ना अलॉटमेंट की गई, सिक्योरिटी चाहिए रेंट वालों को भी 2-2, 3-3 महीने की, पहले से कहाँ से अरेंज करेगा? किसी के पास इतने पैसे थोड़ी पड़े हैं। सामान निकाल लिया आप लोगों ने? सामान निकाल लिया और क्या करे। जब इन लोगों ने आके हर दूसरे दिन का अनाउंसमेंट करनी है, फ्राइडे नाइट से यही चल रहा है, फ्राइडे भी यहाँ पे धरना किया गया है, इन्होंने लाठी चार्ज कर दिया है। ये कोई तरीका थोड़ी होता है। वैसे आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली के लोगों के लिए बहुत कुछ किया मैम जा कहता रहा है। तो मोदी भी है, जहाँ झुकी वही मकान करा उसने तो हमारे पक्के मकान तोड़ दिए सबके। पक्के मकान तो तोड़े तोड़े रोजगार भी छीन लिया कई लोगों का। अभी आपको लग रहा है कुछ उम्मीद है बाकी बचे हुए कुछ बच कोई जाएंगे? उम्मीद नहीं है मैम, इतना तो तोड़ दिया है आंखों के सामने, और क्या ही तोड़ेगा इससे ज्यादा। कितने दिन हो गए अभी बुलडोजर चलते हुए यहाँ पे? कल से ही चल रहा है बुलडोजर। पुलिस के किसी अधिकारी ने, किसी ने आपसे पुलिस के बात की? अधिकारी यहाँ पे हमसे आके ये बोल रहे हैं कि तुम लोगों का जो है निकाल लो, हंस हंस के दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं लोहा भी निकाल लो अगर बच रहा है तो। पुलिस के अधिकारी ये कर रहे हैं यहाँ पे। जब जमीन आप लोगों ने खरीदी थी तब कोई इन्फॉर्मेशन तब बोल देना। और पुलिस के अधिकारी छोड़ो, एमसीडी तक जब हम मकान बनाते हैं तो हमसे क्यों मांगने आते हैं एमसीडी वाले कि पैसे दो, तुम मकान बना रहे हो? जब तुम्हें नजर नहीं आता क्या कि अनऑथराइज जगह है ये? एमसीडी वाले क्यों मांगने आए थे पैसे जब हम लोगों ने मकान बनाए थे? तभी बोल देते कि अनऑथराइज जगह है ये सारी, मत बनाओ यहाँ पे मकान, मत अपनी जमा पूंजी लगाओ यहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी तुमने दे दी, सीवर यहाँ पे डाल दिए, बिजली के बिल यहाँ पे सब पे कर रहे हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड सबके यहीं पे हैं, तो क्यों अब अनऑथराइज कैसे हो गए हम लोग? हाउस टैक्स तक पे कर रहे हैं हम लोगों के पास, हाउस टैक्स की स्लिप है सबके पास, या तो हाउस टैक्स भी पे मत कराते ना आप लोग। आप भी यहीं के रहने वाले हैं अंकल? अभी आपका घर तोड़ दिया है या थोड़ा जाएगा? थोड़ा जाएगा तो नहीं टूटा है, थोड़ा जाएगा। जो सबके साथ है वो हमारे साथ। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 55 साल मेरी उम्र है, 55 साल तो हमें हो गए।
तो जैसे ये बताया जा रहा है कि 2010 में पिटिशन डाली गई थी। हाँ, हमारी ये- नहीं डाली है। अच्छा, तो उस पिटिशन के बाद मतलब अब ये एक्शन 5 दिन के अंदर। हाँ, ये तो 3 दिन में एक्शन हो गया। 29 तारीख को आए हैं, ये 29 तारीख को स्पीकर पे बोला इन्होंने तोड़ने के लिए, और फिर अगले दिन से तोड़ना शुरू कर दिए। इंसान शुक्रवार को आए, शनिवार से तोड़ना शुरू कर दिया। पूरी उम्र लगा के जमा पूंजी हाँ लगाकर जी, घर हाँ जी। बनाता है और 3 दिन के अंदर उन्होंने घर हाँ तोड़ जी, दिया। हाँ जी। कौन कौन है परिवार में आपके? सब है जी, 2 बच्चे हैं, लड़की है, मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरा बहू है, मेरे 2 पोते हैं सब। तो अभी कहाँ जाएंगे? किराए पे जाएंगे अब, कहीं ना कहीं तो किराए पे ढूंढना पड़ेगा। कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है? कोई नहीं आएगा जी, ना कोई करेगा। दिल्ली सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? दिल्ली सरकार से क्या आएंगे यार, केजरीवाल जी अंदर हैं, वही थोड़ी बहुत अगर खड़े होते तो खड़े हो जाते। बाकी जहाँ चूँकि वहाँ मकान बोला था इन्होंने, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया, सब टूट गया। अब क्या बोल सकता है? आपको लग रहा है केजरीवाल अगर बाहर होते तो कुछ हाँ, अलग शायद तस्वीर वो कुछ होती? करते। एक मन में वो था कि वो शायद आके खड़े हो जाते, रुक जाता। और अभी जो पुलिस के अधिकारी हैं, कोई नेता नहीं, अधिकारी यहाँ बात? पुलिस बेचारी क्या करे, पुलिस तो हमारी तरह है, वो नौकरी कर रहे हैं अपनी, उनको कोई मैटर नहीं है। वो तो बेचारे वो नहीं चाहते कि टूट जाए, पर उनकी मजबूरी है, उनको तो प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी ना। अभी आपको रातों रात सामान ट्रांसफ़र करना पड़ा है? हाँ, वो कर लिया था हमने ट्रांसफर, 3 दिन पहले खाली कर दिया। तो रेंट का इंतज़ाम हो गया? हाँ जी। अभी आपके नहीं तोड़े हैं? नहीं अभी नहीं, लेकिन 2 महीने का टाइम दिया है सिर्फ अभी तो। क्यों तोड़ रहे हैं बताया वैसे ये? नहीं, हमें तो इतना भी नहीं पता अभी, कुछ पता ही नहीं है अभी तो। अभी तो बात पे अचानक से नोटिस लगा था बस। तो अभी इतना कुछ टूटते हुए देख रहे हैं, डर लग रहा है अब? डर तो है ही, देखना ये सब इधर कितना खतरनाक है। हम तो यही देख के अनुमान लगा रहे हैं हमारे साथ भी ऐसा ही होएगा। भाई ये तो पैसे वाले, हम लोग तो निहायती गरीब है हम लोग तो, ये तो फिर भी पैसे वाले लोग हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर हम किराए पे घर लेंगे कहीं तो बच्चों को खिलाएंगे क्या और पढ़ाई क्या कराएंगे बच्चों को? तो सिर्फ नोटिस दे दिया गया कि ज़मीन आपकी नहीं है? बस इतना कह के थोड़ा बहुत ही टाइम दिया लोगों को। अरे बहुत बुरा हुआ लोगों के साथ। ये भी वहीं रहते बेचारी, तो पेट से देखो। तो आपका भी अभी कह रहे हैं कि टूटेगा या टूट गया? हम सब साथ ही रहते सब हैं साथ ही नीचे। रहते हैं हम लोग। फिर क्या तैयारी करोगे अब? क्या करेंगे, बस समझ में तो कुछ आ नहीं रहा। कहीं बच्चे किराए हैं, पे बच्चे देखने यहाँ से जाते हर चीज़ की फैसिलिटी है, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है। खाएंगे, किराया भरेंगे, 10-15 हज़ार रुपये में इंसान क्या कर सकता है? अभी जो 5 दिन का वक्त भी दिया गया लोगों को, कोई व्यवस्था नहीं की गई इनके लिए? व्यवस्था नहीं करेगी। वो पड़े हुए हैं, अब एक कोई बात व्यवस्था बताओ, नहीं है खाने पीने की। यहाँ पे पाकिस्तानी हिंदू है, उन तक को टोकन मिल गया, हमारे को तो हमें तो किसी चीज़ कुछ का वो भी नहीं मिला है। और हम कितने 70-80 साल से रह रहे हैं यहाँ। उन लोगों को टोकन मिल रहा है, हम लोगों को तो कुछ भी नहीं मिल रहा। रहने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा। चलो वो तो इतना तो सब्र कर लेंगे, हम लोगों को टोकन मिल रहा है, हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा। घर बार तोड़ के फेंक देंगे, हम रहेंगे कहाँ पे जाके? कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं हर किसी के घर में, बेचारे प्राइवेट जॉब करते हैं सब लोग। अभी आधे तो टूट चुके हैं, आधे रह रहे हैं अभी। कोई उम्मीद है कोई आएगा बचाएगा? कोई नहीं बचा रहा। देखो वोट के टाइम पे तो सब हाथ जोड़ के आते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद ना कोई नहीं आता यहाँ पे देखने के लिए। कोई नहीं आया अभी तक। गरीब लोगों को कौन देखेगा? बस उन्होंने वोट ही वोट लिए है। जिसने वोट लिया उसको बचाना चाहिए ना यहाँ पे आके। बचाओ नहीं तो कोई हमारा भैया। अभी तक जैसे कुछ हम तो देखो अभी ये चाहेंगे, ये लोग तो फिर भी कोठी बनने वाले थे, हम लोग तो निहायती गरीब है। अभी भी कोई आ जाए हमें बचा ले, इतनी उम्मीद रखते हैं हम अभी भी। केजरीवाल सरकार से कोई उम्मीद है? केजरीवाल से तो है, लेकिन बीजेपी से तो कोई उम्मीद है ही नहीं। बीजेपी का तो करा धरा ही है ये सब। मोदी सरकार तो सबसे गंदी सरकार हो रही है।